IPL 2026 अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन ट्रेड को लेकर खबरें आने लगी हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि अक्टूबर-नवंबर के करीब IPL 2026 का ऑक्शन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ट्रेड की बहुत सारी खबरें आने लगी हैं, जिसमें से मेन खबर है संजू सैमसन की। अभी इस चीज़ को लेकर बवाल हो रहा है कि संजू सैमसन किस टीम में ट्रेड होंगे। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी एक लिस्ट निकाली है और बाकी की 9 टीमों को वो लिस्ट दे दी है कि भैया अगर आपको संजू चाहिए तो आपको मुझे इन प्लेयरों में से कोई एक प्लेयर देना पड़ेगा। अभी उस लिस्ट का कोई खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने जो CSK को लिस्ट दी है उसका थोड़ा बहुत खुलासा दिख रहा है। और वो लिस्ट क्या है और उसमें किस किस का नाम है, इस वीडियो में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या KKR संजू सैमसन को अपनी टीम में लेगी, क्योंकि उसको संजू सैमसन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि KKR को एक ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो उसकी कमान भी संभाल सके और ओपनर की भी उन्हें सख्त ज़रूरत है। तो आइए इन दोनों चीज़ों पर फुल डिस्कशन करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके भी आना। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों चीज़ों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं CSK की। तो राजस्थान रॉयल्स ने जो CSK को लिस्ट दी है उसमें ना रविंद्र जडेजा का, शुभम दुबे का और उनके कप्तान यानी कि ऋतुराज गायकवाड़ का। इस लिस्ट का मतलब है कि आप मुझे इन तीनों खिलाड़ियों में से कोई एक राजस्थान में दे दें और फिर आप संजू सैमसन को ले सकते हैं। CSK ने बोला ये भी कोई बात हुई भाई, मैं अपने प्लेयर नहीं दे सकता, अगर आपको पैसे चाहिए तो आप पैसे ले लीजिए और आप मुझे संजू सैमसन दे दीजिए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स बोल रही है मैं तभी ट्रेड करूंगा जब मुझे इन तीनों प्लेयर में से कोई एक प्लेयर आप मेरी टीम में देंगे, तब मैं आपको संजू सैमसन दूंगा। और मैं आपको बता दूं कि CSK की भी मजबूरी अभी बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें एक विकेट कीपर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि MS धोनी जल्द ही IPL से रिटायरमेंट ले लेंगे, इसलिए उन्हें संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी की ज़रूरत पड़ रही है। तो हो भी सकता है कि वो शुभम दुबे या रविंद्र जडेजा या फिर ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी एक को राजस्थान को दे दें और राजस्थान वाले की जगह संजू सैमसन को ट्रेड कर दें। मुझे नहीं लगता कि CSK ऋतुराज गायकवाड़ को ट्रेड करेगी। हाँ, वो रविंद्र जडेजा या शुभम दुबे में से किसी एक को सोच सकती है, खासकर शुभम दुबे को सोच सकती है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को CSK ट्रेड करने वाला। लेकिन एक खबर आ रही है तो यार सच भी हो सकती है कि अगर CSK क्या पता ट्रेड कर दे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने इतनी अच्छी कोई खास कप्तानी की नहीं। उन्होंने अपने बल्ले से काफ़ी ज़्यादा रन बनाए हैं, लेकिन उन्होंने कप्तानी ढंग की नहीं की। चलिए अब बात करते हैं KKR की। क्या KKR में संजू सैमसन जाएंगे? तो KKR में कौन से प्लेयर हैं जिनसे संजू सैमसन ट्रेड हो सकते हैं? पहले तो हैं वेंकटेश अय्यर, और दूसरे हैं रिंकू सिंह, और एक प्लेयर और होंगे अजिंक्य रहाणे। ये 3-4 प्लेयर हैं जिनसे संजू सैमसन ट्रेड कर सकते हैं। मुझे तो ये लगता है कि KKR किसी भी प्लेयर को दे सकती है संजू सैमसन के बल्ले में, क्योंकि संजू सैमसन को KKR में आना होगा, क्योंकि KKR के पास ना तो कोई ढंग का कप्तान है, ना कोई ढंग का ओपनर है, ना कोई ढंग का लीडर है, ना कोई ढंग का विकेट कीपर है। इसलिए KKR को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है संजू सैमसन की। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर 99.99% संजू सैमसन KKR की ओर झुकते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि CSK से उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि CSK ऋतुराज गायकवाड़ को तो नहीं दे सकती। और जैसा कि हम सबको पता है कि रविंद्र जडेजा बहुत सालों से CSK के लिए वो काम कर रहे हैं जो एक कप्तान करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों का CSK में से पत्ता कटने वाला है। रविंद्र जडेजा IPL से रिटायरमेंट नहीं ले लेंगे तब तक CSK उन्हें भगा ही नहीं सकती या हटा नहीं सकती, ना ट्रेड कर सकती है। तो KKR में ज़्यादा चांस हैं संजू सैमसन के जाने के, क्योंकि संजू सैमसन तो बोल चुके हैं आरा से कि भाई मुझे तो तुम निकालो, मुझे तुम्हारी टीम में रहना नहीं है, ना तुम्हारी टीम में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, क्योंकि तुम खिला ही नहीं रहे हो, मुझे तो परफॉर्मेंस का घंटा आएगा। इसलिए आप तुम क्या तो मुझे ट्रेड कर दो या फिर ऑक्शन में उतार दो, मुझे कोई भी टीम ले लेगी। और ऐसा ही भी है कि संजू सैमसन जैसा बल्लेबाज, ओपनर और एक कप्तान कई टीमों की ज़रूरत है, जैसे कि खासकर KKR को ज़रूरत है, लखनऊ को भी एक कप्तान की ज़रूरत है, इसलिए लखनऊ भी ले सकती है और दिल्ली भी सोच सकती है इनके बारे में।